हे गाइस, इट्स अमारा कुरैशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उम्रा वीज़ा के बारे में। काफ़ी ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो जानना चाहते हैं उम्रा वीज़ा की कौन सी न्यू पॉलिसी आई है। ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आप लोग भी जानना चाहते होंगे, है ना? क्योंकि ये पॉलिसी बहुत मज़े की आई है इस बार। हर साल पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, ये आप लोगों को भी आइडिया होगा। और जैसे ही हज एंड होता है, फ़ौरन ही उम्रा वीज़ा जो है वो स्टार्ट होता है, उसकी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, उसकी प्राइसेस चेंज होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। पहले तो मतलब इस तरह से नहीं हो रहा था पिछले 2-3 सालों में। अगर हम लोग बात करें 2022 से 2023, 2024 तक की, तो पॉलिसीज़ नॉर्मल थी। मतलब एक ही प्राइस चल रही थी 40,000, एक ही जो है वो पॉलिसी चल रही थी कि शेयर्ड बस है उसके अंदर इंक्लूडेड उम्रा के अंदर, प्राइवेट कैब अगर आपने करवानी है तो वो अलहदा से करवानी है। बच्चों की जो उम्रा वीज़ा की प्राइस है वो चेंज है, बड़ों की जो उम्रा वीज़ा की प्राइस है, अडल्ट्स की जो उम्रा वीज़ा की प्राइस है वो चेंज है। लेकिन पिछले साल जो पॉलिसी रिवाइज़ हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो शेयर्ड बस थी वो उम्रा वीज़ा के अंदर से ख़त्म कर दी गई थी। उम्रा वीज़ा की प्राइस चेंज हुई थी, पहले 40,000 थी उम्रा वीज़ा की प्राइस, तो पिछले साल जब रिवाइज़ हुआ उम्रा, उसकी पॉलिसीज़ रिवाइज़ हुई, तो उम्रा वीज़ा जो है वो 46,800 का हो गया था। इट्स मीन्स 550 रियाल का, ठीक है? तो उसके बाद जो हुआ उसी में मतलब क्लाइंट्स को समझाने में काफ़ी टाइम लग गया कि यार ये इस तरह से नहीं है। काफ़ी क्लाइंट्स ना वो पुराना मतलब उनका चल रहा था, 2022-2023 वाला सीन चल रहा था। वो अचानक से पॉलिसी रिवाइज़ हुई थी तो उनके माइंड में ना वही चीज़ थी कि यार नहीं, शेयर्ड बस होती थी उसके अंदर इंक्लूडेड, तो क्लाइंट्स यही चीज़ कह के आते थे कि नहीं यार उसमें हमें शेयर्ड बस ही चाहिए। और ये उन लोगों को ये आइडिया नहीं था कि अगर वो ज़्यादा पर्सन्स हैं तो शेयर्ड बस उनको हेक्टिक है इतना, तो इस तरह से। तो इसके अलावा फिर जब साल चलता गया, लोगों को समझ आती गई कि शेयर बस की जो प्राइसेज़ हैं वो अलग से हैं। अगर आप प्राइवेट कैब लेते हैं, सेडान का कैब करवाते हैं तो उसकी प्राइसेज़ जो हैं वो अलग से हैं, हाईएस्ट की प्राइसेज़ अलग से हैं। मतलब जितने पर्सन्स होंगे उतनी ही आपको कन्वेंस जो है वो उतनी ही बड़ी होगी और फिर उतना ही जो है आपका एक्सपेंस होगा। तो ये पूरा साल लग गया लोगों को समझाने में, लेकिन थैंक गॉड कि लोगों को ये चीज़ समझ आ गई। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को ये चीज़ समझ आ गई, लेकिन उसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो पिछले साल उम्रा के लिए नहीं गए थे, क्योंकि हर साल हर बंदा नहीं जा पाता ना उम्रा के लिए। तो काफ़ी मेरे ऐसे क्लाइंट्स थे जो पिछले साल उम्रा के लिए नहीं गए थे और वो इस साल जब वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी एक ही बात है यार कि वीज़ा के अंदर जो शेयर्ड बस थी हमें वही चाहिए। हालाँकि वो चीज़ें एंड हो चुकी है, पिछले साल ख़त्म हो चुकी है वो चीज़, लेकिन फिर भी लोगों को नॉलेज नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना लूँ, आप लोगों को थोड़ा समझा दूँ। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज़ के बारे में तो आप लोगों को आइडिया है, शेयर्ड बस, प्राइवेट कैब सारा कुछ। लेकिन इस साल जो पॉलिसी रिवाइज़ हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो उम्रा वीज़ा है वो कन्वर्ट हो चुका है 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा में। मतलब पहले आप लोग वहाँ पे जो है 28 डेज़ उम्रा वीज़ा पे स्टे कर सकते थे, लेकिन इस साल आप लोगों को एक न्यू चीज़ मिली है और वो यही है कि उम्रा वीज़ा के प्राइस में आप लोग वहाँ पे 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आपने 90 डेज़ एक ही साथ स्टे करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1 साल में जितनी मर्ज़ी टाइम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं, चेक आउट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप लोग वहाँ पे 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, आपने इस साल वीज़ा लगवाया 21 डेज़ का, ठीक है? सॉरी, उम्रा वीज़ा लगवाया वो 90 डेज़ का ही आपका लगा। आप लोगों ने पैकेज लिया 21 डेज़ का, 21 डेज़ आप लोग वहाँ पे स्पेंड करके आए। 21 डेज़ जो आपके 90 डेज़ हैं उसमें से कट हो जाएँगे। आपके पास जो बाकी के दिन बचेंगे वो 69 है। अब उसमें से आप पूरे साल के अंदर जब मर्ज़ी जा सकते हैं। वीज़ा आपका वही होगा, आपने पूरा साल वही वीज़ा चलाना है। उसमें सिर्फ़ आपका जो पैकेज है वो एक्टिव करेंगे एजेंसी वाले, ठीक है? हाँ, ये एक और चीज़ जो क्लाइंट्स गलती कर रहे हैं, वो आते हैं, वो आके ये चीज़ मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार आप लोग वीज़ा दे दें, टिकट दे दें और हम होटल्स वहीं पे जाके कर लेंगे। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अनाउंस की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग यहाँ से जितने दिन आपने वहाँ पे स्टे करना है, 15 दिन करना है, 28 दिन करना है, 1 महीना करना है, 35 दिन करना है, जितने भी दिन करना है, ठीक है? उतने दिन आप वहाँ पे स्टे करेंगे तो पाकिस्तान से ही आपको अपना पैकेज पूरा एक्टिव करवा के जाना पड़ेगा। अब पैकेज में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपकी जो टिकट है वो तो नो डाउट जिस जिस दिन आपने वापस आना है उतने दिन की आपको टिकट करवानी होगी।
लेकिन उसके अंदर उतने ही दिन की आपको अकोमोडेशन करवानी है। और सबसे जो मेन चीज है ना वो उम्रा वीजा के लिए, उसमें ये चीज ज्यादा जो है बताई जाती है। क्लाइंट इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जो ऑन अराइवल ट्रांसपोर्ट है आपकी, हर सूरत वो आपको लेनी ही लेनी है। उम्रा वीजा आपका तभी प्रोसेस होगा क्योंकि वहां पे खड़े होते हैं इमिग्रेशन वाले, और इमिग्रेशन वाले जो है वो इशू कर देते हैं वहां पे एयरपोर्ट पे, जब आप लोग एग्जिट करने लगते हैं ना एयरपोर्ट से जद्दा के लिए, तो वो लोग ये आपसे जरूर पूछते हैं कि आप लोगों का ड्राइवर कौन है, आप लोगों की ट्रांसपोर्ट कौन सी है। मतलब वहां पे वो हर चीज कर रहे होते हैं खुद। तो इस वजह से वहां पे ऑन अराइवल, चाहे आप मदीना लैंड करें चाहे आप जद्दा लैंड करें, ऑन अराइवल जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको चाहिए ही चाहिए। वो आपकी मिस नहीं हो सकती। हाँ, बाद में अगर आप आगे की तो ट्रांसपोर्ट है, मक्का एयरपोर्ट से मदीना, सॉरी मक्का से मदीना की, मदीना से अगेन मक्का की, मक्का से फिर जद्दा एयरपोर्ट की, वो बेशक आप लोग ना लें। लेकिन ऑन अराइवल जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको एक्टिव करवा के, आपकी जितनी भी अकोमोडेशन है वो एक्टिव करवा के तो जाना होगा। उसके अलावा उम्रा वीजा की जो प्राइस है वो 46,800 यानी 550 रियाल ही है। हाँ, एजेंसीज वाले जो हैं उसमें आपको अपना मार्जिन रख के आपको दें, वो एक अलग चीज है। ठीक है, वो हर एजेंसी की पॉलिसी होती है, हर एजेंसी का एक रेट होता है। लेकिन उम्रा वीजा की जो ये है ना, मल्टीपल वीजा उम्रा वीजा, ठीक है, इसकी वही प्राइस है जो एग्जैक्ट उम्रा वीजा की प्राइस थी, 46,800। और पॉलिसीज आपको बाकी की पता है। पिछले साल जो पॉलिसीज रिवाइज हुई थी वो मैं एक बार फिर बता देती हूँ उन क्लाइंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जिनको इस पॉलिसी का नहीं पता था। लास्ट टाइम जब पॉलिसी रिवाइज हुई थी, तो पॉलिसी रिवाइज होने में उन लोगों ने ये चीज मेंशन की थी कि आप लोगों को शेयर्ड बस नहीं मिलेगी। पहले फ्री शेयर्ड बस होती थी उम्रा वीजा के अंदर, लेकिन वो उन्होंने खत्म कर दी। जितने पर्सन होंगे उतने पर्सन के हिसाब से आपको कैब करवानी होगी। 7 पर्सन है तो हाईएस्ट करवानी होगी, 3 पर्सन है, 2 पर्सन है तो सेडान कैब करवानी होगी, 35-40 पर्सन है तो आपको फिर शेयर्ड बस मिलेगी। लेकिन फिर भी वहां पे लोग होते हैं जो यहाँ से ऑन अराइवल ट्रांसपोर्ट लेके चले जाते हैं। ये एक आप लोगों को इजी वे बता देती हूँ आप लोगों की, इससे जो प्राइजेस हैं उम्रा की वो भी कम हो जाएंगी। मतलब आपका जो फेयर है एग्जैक्ट वो भी कम हो जाएगा और आप लोगों को शेयर बस भी मिल जाएगी। इसमें ये होता है कि आप ऑन अराइवल जो है जितने पर्सन हैं, ठीक है, अगर 2 पर्सन है तो ऑन अराइवल आप लोग सेडान कैब करवा लें। अगर आप लोग 7 पर्सन है तो ऑन अराइवल H1 कैब करवा लें, वो आप लोगों की मर्जी है। आप ऑन अराइवल जो है वो प्राइवेट कैब करवा लें और फिर वहां से मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, मक्का से फिर जद्दा एयरपोर्ट, इसकी जो है वो आप लोग शेयर बस ले लें। उससे आप लोगों की जो, वैसे इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है, प्राइवेट कैब भी जो 2 पर्सन होते हैं ना उनकी उसमें जो है फर्क आता है, क्योंकि अगर वो 2 पर्सन प्राइवेट कैब करवाते हैं तो 50,000 पर पर्सन का उसमें एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन अगर वो शेयर बस के थ्रू जाएंगे और ऑन अराइवल प्राइवेट कैब लेंगे तो 22,000 उन 2 पर्सन का लगेगा। तो सिर्फ 2 पर्सन का जो है वो ज्यादा होता है फेयर। लेकिन अगर आप लोग 4 पर्सन है और आप लोगों ने H1 करवानी है, H1 करवाने पे आपका 25,000 पर पर्सन का लगता है, ठीक है, फेयर। और उसमें आप लोगों का शेयर बस में लग रहा होता है 22,000 या 23,000, तो 2 से 3 हजार का ही सिर्फ फर्क आता है। और प्राइवेट कैब में ये हो जाता है आप लोगों को फायदा कि उसमें ना आप लोगों को एक सहूलत मिल जाती है, सिर्फ आप लोगों की फैमिली के लिए होती है वो। और उसमें आप लोगों को मतलब होटल से उसने पिक करना है, होटल पे ही उसने ड्रॉप करना है, आपकी डेस्टिनेशन से पिक करना है, ठीक है, और जहाँ पे आप लोगों ने पहुंचना है वहां पे ही आप लोगों को ड्रॉप करना है। तो उसमें ये एक चीज आप लोगों को फायदा दे जाती है प्राइवेट कैब के अंदर। शेयर बस की क्योंकि आप लोगों को जानते हैं पॉइंट्स होते हैं अपने अपने, तो वहां पे ही आप लोगों ने जाना है, वहीं से उसने आपको पिक करना है, तो थोड़ा सा उसमें ना एक जो कह देते हैं ना खजल खुआरी वाला काम वो हो जाता है। लेकिन प्राइवेट कैब में 2-3 हजार की बात होती है, 2-3 हजार पर पर्सन के हिसाब से जो है वो ऐड होते हैं उसके अंदर। जैसे 25,000 प्राइवेट कैब का है, 22,000 शेयर बस का है 4 पर्सन के लिए, इस तरह से। लेकिन मैं आप लोगों को तो प्रेफर यही करूंगी कि आप लोग प्राइवेट कैब करवाएं। ऑन अराइवल अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो ऑन अराइवल ट्रांसपोर्ट प्राइवेट करवा लें और बाकी शेयर बस करवा लें, वो मतलब इंसान का जो अपना होता है उस हिसाब से चल ले, ठीक है। और उसके अलावा जो है, अब मैं आप आगे की जो हम लोग बात करते हैं वो वीज़ा की ही बात कर रहे हैं, वीज़ा पॉलिसी की। कि वीजा पॉलिसीज जो हमारी हैं 2 सालों में 2 बार चेंज हुई हैं, तो 2 सालों में 2 बार उम्रा पॉलिसीज चेंज हुई हैं।
पिछले साल जो चेंज हुई थी उसमें चेंजिंग्स ये आई थी कि शेयर्ड बस खत्म कर दी गई थी वीजा के अंदर से। शेयर्ड बस के चार्जेस अलहदा से थे, प्राइवेट कैब के चार्जेस अलहदा से थे पर पर्सन के। और उसमें ये नहीं है कि सिर्फ अडल्ट के चार्जेस थे, उसमें चाइल्ड के भी चार्जेस थे। ठीक है, सिर्फ इन्फेंट के चार्जेस नहीं होते बस में, क्योंकि इन्फेंट तो अपनी मम्मा की या जो के फादर होते हैं उनकी जो है गोद में होता है, लेकिन चाइल्ड को पूरी सीट चाहिए होती है, तो इसलिए चाइल्ड के चार्जेस भी उसमें ऐड होते हैं, चाहे आप प्राइवेट कैब लें चाहे आप शेयर बस लें। उसके अलावा जो है इस साल जो पॉलिसी चेंज हुई है, इस साल पॉलिसीज में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है और वो बहुत अच्छा भी है लोगों के लिए। अगर देखा जाए तो मल्टीपल वीजा, मतलब एक जो बंदा है वो 3 से 4 बार साल में उम्रा कर रहा है, चलिए 3 से 4 बार ना भी लगाएं, हम जैसे बंदे थोड़ी होते हैं कि साल में एक बार ही उम्रे पे जाते हैं। काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-2 बार जा रहे होते हैं, 3-3 बार जा रहे होते हैं। उनके लिए जो एक हेक्टिक होता है ना उम्रा वीजा वाला, मतलब सबसे ज्यादा जो इशू होता है, मैंने क्लाइंट्स को देखा है, मेरे काफी ऐसे क्लाइंट्स हैं वो हर चीज बुक करवा लेते हैं और वो लास्ट में ये कह रहे होते हैं कि यार अगर हमारा वीजा ना लगा, तो मेन चीज यहाँ पे आ जाती है उम्रा वीजा की। तो ये चीज एक उसमें ना आप लोगों की ये एक इशू जो है वो सॉल्व हो चुका हुआ है। आप लोगों ने बस अब पैकेज एक्टिव करवाना है और चले जाना है इजीली। ये वीजा आप लोगों के पास है ऑलरेडी पूरे साल का। अच्छा, अब मेन चीज जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी वो ये है, इसमें वो एक और चीज ऐड कर लें। काफी लोगों का ना ये माइंड है कि आपने अब वीजा लिया, ठीक है, उसके बाद आपने पैकेज यहाँ से ले लिया, वीजा भी आपको मिल गया, आप लोग वहां पे जितना दिन स्पेंड किए आप लोगों ने किए, जब आप लोग वापिस आए जब दोबारा आप लोगों ने जाना है तो आप लोग वहां पे जाके खुद होटल करेंगे और खुद ही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। तो ये चीज जो है मैं उनकी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये खत्म कर देना चाहती हूँ, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने जो न्यू पॉलिसी निकाली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आपने यहाँ से 21 डेज का पैकेज लिया, वहां पे आप लोग गए, 21 डेज आप लोगों ने स्पेंड किए, 21 डे को अगर आप वहां से एग्जिट नहीं करते तो आपका जो आपने यहाँ पे जो पैकेज अपना एक्टिव करवाया है वो हो जाएगा एक्सपायर्ड, और आप लोगों पे जो है वो 5,000 रियाल का फाइन लगता है अगर आप वहां पे 21 डेज से यहाँ से पैकेज एक्टिव करवा के गए और वहां पे आपने 21 डे को एग्जिट नहीं किया, चेकआउट नहीं किया। एजेंसी से आप लोग जो है पैकेज लेके गए हैं, या तो वो पे करेगी एजेंसी या फिर आप लोग पे करेंगे, लेकिन वहां पे फाइन है। ठीक है, तो अब दूसरी बार अब आप लोगों ने जाना है, आपके 21 डेज हो गए, आप लोगों ने अब साल में दूसरी बार जाना है। आप लोगों का माइंड है कि यार अब हम लोग इजी होके जाएंगे, वहीं पे जाके होटल्स करेंगे, वहीं पे जाके हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये गलती नहीं करनी। इमिग्रेशन वाले जो हैं वो आपको एयरपोर्ट पर ही रोक लेंगे, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पैकेज यहीं से एक्टिव करवा के जाना है। जितने दिन आपने वहां पे स्पेंड करने हैं वो जो आपके डेज हैं वो यहीं से एक्टिव हों, उतने दिनों की आपकी होटल अकोमोडेशन यहीं से हो, उसका वाउचर यहीं से जाएगा आप लोगों के साथ। आप लोगों की जो ट्रांसपोर्ट है वहां पे जाके, हाँ बाकी की आप करवा सकते हैं, मक्का से मदीना, मदीना से फिर मक्का और मक्का से जद्दा एयरपोर्ट के आप लोग करवा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ऑन अराइवल की ट्रांसपोर्ट है वो आप लोगों को यहीं से करवा के जानी पड़ेगी, आपकी रिटर्न टिकट जो है वो यहीं से करवा के जानी पड़ेगी। इस तरह से पॉलिसी आ गई है। मतलब ये नहीं है अब आप लोगों का कि आप लोगों ने सोचा है कि यार अब हम लोगों ने ले लेना है वीजा, फिर हमने दोबारा खुद जाना है, खुद अपनी मर्जी से होटल्स करवाने हैं। नहीं, आपको यहीं से अपना पैकेज एक्टिव करवा के जाना पड़ेगा, और जितने दिन का आप पैकेज एक्टिव करवा के जाएंगे उतने दिन ही आप लोगों ने वहां पे स्टे करना है। उससे ज्यादा वहां पे स्टे करेंगे तो फाइन है। ये चीज आप लोगों को मैं बताना भूल गई थी, मुझे लगा कि आप लोगों की नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि काफी ऐसे क्लाइंट्स हैं वो मुझे यही कह रहे हैं कि यार हमें एयर टिकट दे दें, हमें वीजा दे दें, हम लोग होटल्स वहाँ पे जाके खुद कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जाके खुद कर लेंगे। तो उन लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहती थी, उन लोगों को ये बताना चाहती थी कि उम्रा वीजा में अब जो पॉलिसी चेंज हुई है, हाँ वो एक अच्छी पॉलिसी है आप लोगों के लिए, लेकिन इस तरह से नहीं है कि आप लोग वहाँ पे जाके खुद परचेज करेंगे, हर चीज खुद आप लोगों ने मैनेज करना है, वो आप लोगों को यहीं से एक्टिव करवा के जाना है इस तरह से। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि पिछले साल जो 2025 की जो पॉलिसीज आई थी वो किस तरह से आई थी, उसमें किस तरह से चेंजेस थी, किस तरह से उसकी प्राइस थी। प्राइस एक ही रही है, हाँ। जून जुलाई के जो स्टार्ट में जो प्राइस होती है ना वो 46,800 इस तरह से ही रहती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो प्राइजेस हैं वो चेंज होती रहती हैं। जब 12 रबीउल का महीना आता है उस टाइम में प्राइजेस जो है वो चेंज हो जाती हैं। फिर सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन टिकट्स आती हैं, उसमें प्राइस और होती है। फिर आगे दिसंबर, नवंबर, जनवरी का जो महीना होता है उसकी प्राइस और होती है। रमजान का जो महीना होता है उसमें वीजा की प्राइजेस और चेंज होती हैं।
तो इस तरह से चेंजिंग्स आती रहती हैं, लेकिन जो अभी जो वीजा की एक्चुअल प्राइस चल रही है वो वही प्राइस है 46,800 550 रियाल। 46,800 PKR में और 550 रियाल। ये आप लोगों को आइडिया हो गया होगा पॉलिसीज के बारे में, प्राइजेस के बारे में, और भी जो आप लोगों की कंफ्यूजन्स होंगी। आई होप मैंने आप लोगों की वो कंफ्यूजन्स कम की होंगी या शायद ख़त्म कर दी होंगी। लेकिन इसके अलावा भी और भी वीडियोस आएंगी, आपको होटल्स के बारे में बताया जाएगा, हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोगों ने सब्र रखना है, तहम्मुल के साथ पूरी पूरी वीडियोस देखनी है, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली चीज़ों के बारे में भी पता हो, नॉलेज हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, फॉलो ज़रूर करना है मुझे। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। उसके अलावा कमेंट ज़रूर करना है, अपनी राय ज़रूर देनी है। अगर इसमें आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है किसी भी तरह की, तो आप लोगों ने मुझे अपनी राय ज़रूर देनी है। मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो, मैं 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप लोगों को कोई उम्रा के बारे में, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए हो, या आप लोगों को डोमेस्टिक टूर के बारे में नॉलेज चाहिए हो, या इंटरनेशनल टूर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए हो, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मेरा तो काम यही है ना, आप लोगों को समझाना और आप लोगों को गाइड करना। ठीक है? खैर, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।